हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वरुण और आपका मेरे यूट्यूब चैनल किस्सा क्राइम का पर स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको चीन में हुई एक रहस्यमय घटना के बारे में बताने वाला हूँ। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ चीन के बस में हुए एक चौंका देने वाली घटना की, जिसके बाद कई लोगों ने डरकर रात में बस में सफ़र करना ही बंद कर दिया था, जिसको द मिडनाइट बस, द लास्ट बस टू द प्रेग्नेंट हिल के नाम से भी दुनिया भर में जाना जाता है। 27 साल पहले दिनांक 14 नवंबर 1995 को चीन की बस 375 अपने निर्धारित समय पर युआंगमिन युआन बस टर्मिनल से प्रेग्नेंट हिल के लिए निकलती है। ये इस रूट की लास्ट बस थी, इसलिए पूरी बस यात्रियों से भरी हुई रहती है। इस बस का रूट टोटल 16 किलोमीटर लंबा होता है, मगर कुछ किलोमीटर चलने के बाद एक एक करके सभी यात्री अपने अपने स्टॉप पर उतर जाते हैं। सभी यात्रियों के उतर जाने के बाद बस अब पूरी तरह से खाली हो चुकी होती है। बस में सिर्फ ड्राइवर और महिला कंडक्टर रह गई थी। प्रेग्नेंट हिल का सफ़र अभी बहुत दूर था, क्योंकि अभी और काफ़ी स्टॉप बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका होता है, चारों ओर अंधेरा होता है और सड़क पूरी कोहरे से भरी हुई होती है, क्योंकि ठंड का मौसम था और नवंबर का महीना चल रहा था। एक दो स्टॉप गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत, एक 19 साल का लड़का और कपल खड़े हुए होते हैं। बस रुकते ही वो लोग बस में चढ़ जाते हैं। इसके बाद यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लड़का बस के गेट के पास साइड वाली सीट पर बैठ जाता है और वो बूढ़ी औरत लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। इसके बाद बस फिर से प्रेग्नेंट हिल की तरफ निकल पड़ती है। अब बस में कुल मिलाकर 6 लोग सवार थे। बस ड्राइवर, लेडी बस कंडक्टर, एक कपल, एक बूढ़ी औरत और 19 साल का लड़का। आधी रात हो चुकी थी और बस जिस सड़क से होकर जा रही थी उस सड़क पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। आसपास का माहौल एकदम सुनसान था। लगभग एक दो स्टॉप गुजरने के बाद बस ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे पर खड़े दिखाई देते हैं। क्योंकि वो लोग जहाँ खड़े थे वहाँ पर कोई बस स्टॉप नहीं था, तो ड्राइवर बस रोकने के बारे में नहीं सोचता है। वो लोग जंगलों के बीच में एक सड़क पर खड़े हुए थे। फिर महिला कंडक्टर ड्राइवर को समझाती है कि यह इस रूट की आखिरी बस है और अगर हम बस नहीं रोकेंगे तो उन्हें कोई दूसरी बस भी नहीं मिलेगी। इसके बाद ड्राइवर सड़क किनारे बस को रोक देता है। बस रुकते ही वो दोनों लोग बस के पिछले वाले दरवाजे से अंदर चढ़ते हैं। बस में बैठे यात्री और बस कर्मचारियों की नज़र उन दोनों पर पड़ती है तो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वह 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग थे। दोनों लोगों ने सहारा देकर एक तीसरे व्यक्ति को अपने कंधे पर उठा रखा था। उन दोनों व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, आम लोगों से भी ज़्यादा सफ़ेद। तीसरे का सिर नीचे की ओर झुका हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे, जिससे उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। दोनों व्यक्तियों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे, जो सफ़र कर रहे सभी यात्रियों को आश्चर्यचकित कर रहा था। तीनों बस में सबसे पिछले वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। बस नंबर 375 अपने मंजिल की तरफ फिर से निकल पड़ती है। अब बस में कुल मिलाकर 9 लोग सवार थे। बस ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर, एक कपल, एक बूढ़ी औरत, वह 19 साल का लड़का और जो 3 लोग अभी बस में सवार हुए थे। अगले स्टॉप पर कपल उतर जाता है। उन लोगों के उतर जाने के बाद बस नंबर 375 फिर से अपने मंजिल की ओर रवाना होती है। अब बस में कुल मिलाकर 7 लोग सवार थे। उन तीनों के हाव भाव और कपड़े बस में सवार बूढ़ी औरत को पीछे मुड़कर उन्हें देखने पर मजबूर कर रहे थे, मगर बस में सवार बाकी लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर और ड्राइवर आपस में बात कर रहे थे और बूढ़ी औरत के आगे वाली सीट पर बैठा हुआ लड़का बस की खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहा था। लगभग 3 किलोमीटर के सफ़र के बाद बूढ़ी औरत ज़ोर से चिल्लाती है और अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुमने मेरा पर्स चुराया है। मेरा पर्स कहाँ है? मुझे मेरा पर्स चाहिए। बूढ़ी औरत की बात सुनकर महिला कंडक्टर उन लोगों के पास आती है और बूढ़ी औरत को समझाती है कि आपका पर्स इस लड़के ने नहीं चुराया होगा। यह तो आपके आगे बैठा है, ये आपके पर्स को कैसे चुरा सकता है? लड़का बूढ़ी औरत से बोलता है कि उसने पर्स नहीं चुराया है,
लेकिन बूढ़ी औरत किसी की भी बातों को नहीं सुनती है और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करती है। फिर से लेडी कंडक्टर उसे समझाती है, मगर वो किसी की बात नहीं सुनती और बस रोकने को कहती है और उस लड़के को पकड़कर बस से नीचे उतर जाती है। उन दोनों के उतर जाने के बाद बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ती है। इसके बाद लड़का परेशान होकर बूढ़ी औरत से कहता है कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है और आपकी इस गलती और चोरी के झूठे इल्ज़ाम की वजह से मेरी आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन ले जा रही हैं, क्योंकि यहाँ आसपास में कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है। तभी बूढ़ी औरत एक लंबी सांस लेने के बाद लड़के से कहती है कि मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा है और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम पर इल्ज़ाम लगाया था। लड़का चौंक जाता है और कहता है कि आपने मेरी जान कैसे बचाई? बूढ़ी औरत लड़के से कहती है कि याद है तुम्हें वो 3 लोग जो बस में आकर चढ़े थे? मैंने पूरे रास्ते उन पर नज़र रखी हुई थी। मुझे शुरू से ही वो लोग बड़े अजीब लग रहे थे। उनकी तरफ बार बार पीछे मुड़कर मैं देख रही थी। तब उनके कपड़े तेज़ हवाओं के कारण कुछ देर के लिए हवा में उठे। यह देखकर मैं डर गई, क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। मैंने लगातार उन पर नज़र रखी हुई थी। उन लोगों के कंधे पर जो इंसान था उसका चेहरा मुझे दिखा। यह देख मैं समझ गई कि वो लोग इंसान नहीं हैं। जितना जल्द हो सके मुझे बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी। इसके लिए मैंने अपने पर्स का झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाया कि ताकि उन लोगों को भी कोई शक ना हो और हम दोनों सही सलामत बस से नीचे भी उतर जाएं। यह सब सुनकर लड़के ने कहा, मगर आपने बस कर्मचारियों को ये सब क्यों नहीं बताया? तो बूढ़ी औरत कहती है कि मैंने महिला कंडक्टर को इस बारे में बताया था, मगर उसने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और मुझे आंखों का धोखा हुआ है ऐसा मुझे समझाने लगी। बूढ़ी औरत और लड़का तुरंत पास के पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर अपने साथ घटी इस घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं, मगर पुलिस भी उनकी बात को नहीं मानती और उन्हें घर जाने की सलाह देती है। बूढ़ी औरत और लड़का अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह दिनांक 15 नवंबर 1995 को पुलिस को एक सूचना मिलती है कि युआंग मिंग युआन बस टर्मिनल से फ्रेगनेंट हिल तक जाने वाली रूट बस नंबर 375 गायब है, अपने निर्धारित स्टेशन पर अभी तक नहीं पहुंची है। पुलिस को यह सूचना मिलने के बाद समझ में आ जाता है कि बूढ़ी औरत और वह लड़का सच कह रहे थे। पुलिस तुरंत बूढ़ी औरत और लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उनकी बताई गई बातों को रिकॉर्ड करती है और देखते ही देखते पूरे चीन के बीजिंग में खबर आग की तरह फैल जाती है कि कल रात क्या हुआ था और रूट नंबर 375 की बस भी गायब है। पुलिस की काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी बस नंबर 375 की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे CCTV कैमरे भी खंगाले, लेकिन उस बूढ़ी औरत और लड़के के उतरने के बाद वह बस CCTV कैमरे में कहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुई। उसका कोई भी अता पता नहीं चलता है कि बस कहाँ है। इसके बाद दिनांक 17 नवंबर 1995 को पुलिस को सूचना मिली कि बस म्यून रिजर्वायर में गिरी पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और बस को पुलिस क्रेन्स की मदद से बाहर निकालती है। बस के अंदर कुल 3 मरे हुए लोगों की लाशें मिलती हैं, जिसमें से एक लाश ड्राइवर की होती है, एक लाश लेडी कंडक्टर की होती है और तीसरी लाश उस इंसान की होती है जिन्हें उन दोनों रहस्यमय लोगों ने कंधे पर उठा रखा था। ये लाशें बिल्कुल सड़ चुकी होती हैं और ऐसा लग रहा था कि इनकी मौतें कई दिन पहले हो चुकी थी, जबकि केवल 2 दिन पहले ही बस गायब हुई थी। मात्र 2 दिनों में कोई भी मरे व्यक्ति की डेड बॉडी इतनी कैसे सड़ सकती है? और बहुत सारी चीज़ें भी चौंकाने वाली थी। बस फ्रेगनेंट हिल से 100 किलोमीटर आगे मिली थी। बस मालिक ने बताया बस में इतना डीजल ही नहीं था कि वह 100 किलोमीटर दूर आगे तक जा सकती थी। जब पुलिस वालों ने बस का फ्यूल टैंक चेक करने के लिए खोल कर देखा तो फ्यूल टैंक ताज़ा खून से भरा हुआ था। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। यह पता ही नहीं चल पाया कि आखिर वो लोग कौन थे और वह बस बिना डीजल के 100 किलोमीटर दूर क्या खून पर चलकर गई थी। 2022 में इस घटना को 27 साल हो चुके हैं और ये घटना खुद चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने वेबसाइट पर डाल रखी है, तो उसे झूठा भी नहीं ठहराया जा सकता। तो दोस्तों, यह थी चौंका देने वाली एक बस की कहानी। आशा करता हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी।
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।